ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, दर्द है, तकलीफ है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, परेशानियां बढ़ती चली जा रही है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, कभी किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और ना ही आपको जाकर के रोना पड़ेगा। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, मात्र ये एक उपाय कर लेना और आपके जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके आज इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 ऐसे महा उपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके जीवन से दुख दर्द तकलीफ को दूर करेगा। साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। हर तरीके की परेशानियों को दूर करने वाला ये अचूक उपाय, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा आंकड़े का जो नीला गुलाबी फूल होता है, जिसको हम लोग मंदार भी कहते हैं ना, मंदार का फूल भी कहते हैं हम लोग इसको। इसका उपाय आपको करना होगा, आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पहला उपाय जो होगा वो किन लोगों के लिए होगा, जब आप किसी विषम परिस्थिति में फंस जाओ, आपको भय लग रहा है, आपको उस परिस्थिति से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आपको लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है, आपकी बाईं आंख फड़क रही है, तो जब भी आपके साथ में ऐसा हो, मात्र आपको ये एक उपाय करना है और आपकी सारी समस्याएं, बुरा वक्त टल जाएगा। जिस विषम परिस्थिति में आप फंसे हुए हो वहां से आप निकल जाओगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस वाले उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि आप ऐसे भय लग रहा है, आपको डर लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला है, बाईं आंख फड़क रही है, तो महादेव जी के मंदिर जाकर के ये मंदार के पुष्प का आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। कब करना है? सुबह जाओगे तो सुबह के समय पर आप जाना, हमेशा सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर, वरना आप जाओगे प्रदोष काल में। जो गुरुदेव ने समय बताया वही समय मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से आपको एक मंदार का पुष्प, जो नीला गुलाबी पुष्प होता है ना, ये फूल आता है आंकड़े का फूल, ये पहले तो सफेद कलर का होता है, थोड़े दिनों बाद में इसका कलर ऐसा हो जाता है, तो आपको इस कलर का आपको ले लेना है, नीला गुलाबी, ठीक है? ये ले लोगे। उसके बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना होगा अपने घर का, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलाना है, तांबे का लोटा, और इसके अंदर 1 लोटे में पूरा का पूरा जल भर लेना और कुछ नहीं करना, अपने घर का जल, ठीक है? और इन दोनों को लेकर के पहुंच जाओगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। हमेशा की तरह बताऊंगा, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। अब उसके बाद में सबसे पहले आपको, देखो एक नियम होता है, ध्यान से समझना। ये जो 1 लोटा जल लेकर के आए हो ना, ये 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा, धीरे धीरे एक धारी से, बिल्कुल स्लो मोशन में। इतना कर दोगे, यहां तक समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, आपको उस उपाय को करना कैसे है। जो आपने एक फूल लिया है, मंदार का फूल, उस फूल को सबसे पहले, ये वाली जो जगह होती है, माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो मोटी सी लाइन होती है, आपको इस जगह पर उस फूल को अपने हाथ में पकड़े रहना है और टच करवा देना है। और टच करवा करके अपनी मनोकामना कह देनी है कि हमें भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला है, अगर कुछ बुरा समय आने वाला है तो प्लीज मेरे भगवान जी उसे टाल दीजिए। किसी विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो, उसके बारे में बोल करके आप अपनी मनोकामना कह दीजिए और इसी को उठा करके वापस आपको महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है? 2 मिनट यहां पर खड़े होकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके जो भी समस्या है महादेव जी से फिर से वापस कह करके, विनती करके, और वापस अपने घर की तरफ आ जाना है। गुरुदेव ने कहा कि जब भी जो भी व्यक्ति ऐसी विषम परिस्थितियों में, जब उसे भय लग रहा हो, बुरा होने वाला है, बाईं आंख फड़क रही है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसका बुरा समय टल जाता है, विषम परिस्थितियों से निकल बैठता है, हमेशा उन्नति के मार्ग पर जाता रहता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बड़ा ही खास है। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। अगर आपको जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ है तो मैं आपको बोलूंगा, किसी के सामने रोना मत, बस आपको ये शमी का उपाय एक बार कर लेना और आपको कभी जीवन में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ना ही कभी रोना पड़ेगा। पूरे उपाय को ध्यान से समझिएगा। इस वाले उपाय को भी जब भी आपके तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाए, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कर्जे की टेंशन है, कोई पैसे लेकर के चला गया है, वो वापिस ही नहीं लौटा रहा है, उसकी टेंशन है, हर तरीके की टेंशन अगर आपके दिमाग में है, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। कैसे करना है, किस दिन करना है, जब भी आप करें उसके बाद से आपको हर हफ्ते ये वाला उपाय करना होगा, थोड़े से 4 से 5 हफ्ते तक। और आप देखिएगा आपकी जो भी तकलीफ, जो भी समस्या दूर होगी,
साथ ही साथ जो भी अगर आपके ऊपर कर्जा है वो भी बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाएगा और पैसे लेकर के जो भाग गया है वो भी आपके पैसे वापस लौटा जाएगा। कब करना होगा? प्रदोष काल में ये वाला उपाय करना होगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश कीजिएगा। सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? शमी का पौधा। आपको इस तरीके से शमी की पत्तियां चाहिए, है ना। अब काफी सारे क्या करते हैं, शमी, इसको एक पत्ती कहते हैं, इस वाली को, छोटा वाला जो गोला बनाया इसको एक पत्ती कहते हैं। ये शमी का एक पत्ती नहीं है, शमी की एक पत्ती है ये बड़ी वाली, ठीक है ना, इसको एक पत्ती कहते हैं। तो गुरुदेव ने ऐसा कोई संख्या नहीं बताई आपको 1 लेनी है, 2 लेनी है, 5 लेनी है, 10 लेनी है। आपकी जितनी इच्छा उतनी ले सकते हो, आप कम से कम एक तो ले ही लेना, ठीक है। इसके बाद में आपको एक दीपक तैयार करना होगा। ध्यान रखना, मिट्टी का दीपक होना चाहिए। दूसरी बात, गोल बत्ती लगी हुई होनी चाहिए। और तीसरी बात, इसके अंदर गाय माता का घी होना चाहिए, गाय का घी। दीपक तैयार कर लिया और साथ ही ले लेना 1 लोटा शुद्ध जल, जो अपने घर का होना चाहिए। इसके अंदर आपको और कुछ नहीं मिलाना है, 1 लोटा शुद्ध जल। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। सबसे पहले आप क्या करोगे, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको 1 लोटा जो शुद्ध जल लेकर के आए हो महादेव जी के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके बाद में अब नियम ध्यान से सुनना। ये वाली जो चौखट होती है ना, ये महादेव जी के चारों तरफ जो ये चौखट बनी हुई है लाल लाल कलर से, इस चौखट के पास आपको यहां पर वो दीपक लगा देना है सबसे पहले। और उस दीपक को लगा देने के बाद में आपने जो भी जितनी भी पत्तियां ली है शमी की, उन शमी की पत्तियों को महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा। और उन्हें पकड़े रह करके, समर्पित करके टच करवाते हुए और उसे पकड़े रह करके आपकी जो भी समस्या है, तकलीफ है, कर्जे से संबंधित, पैसे लेकर के कोई भाग गया है, जो भी संबंधित परेशानियां हैं, टेंशन बहुत ज्यादा है, घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश हो रहा है, उन सब के बारे में कह करके इन शमी पत्तियों को वहां की वहीं छोड़ देना और वापस अपने घर की तरफ चले आना। जो व्यक्ति इस उपाय को हफ्ते में 1 बार कर लेता है, उसके जीवन की सारी समस्याएं, सारी तकलीफ, सारे कर्जे, सारे कष्ट मेरा देव आदिदेव महादेव हर लेता है। बहुत ही अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। इसके बाद में सबसे लास्ट का उपाय है, अगर आपकी कोई मनोकामना काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, अब वो मनोकामना किस तरीके की हो सकती है मैं आपको बता देता हूं। इस वाले में भी 3 प्रकार से आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना होगा, आपको मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। 3 जो प्रकार से जल चढ़ाना है, पहला, अगर आपने कोई एग्जाम दिया है और आप चाहते हैं आपका रिजल्ट एकदम पॉजिटिव आए, तब आपको ये उपाय करना है। दूसरा, अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो उससे पहले ही आप ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दें डेली, ठीक है। आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा, उसमें आप पास भी होगे। साथ ही साथ अगर आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हो तो नौकरी के लिए भी होगा। तो पहला तो इसके लिए बताएंगे। दूसरा जो होगा वो कार्य सिद्धि के लिए होगा। अगर आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, उससे रिलेटेड, तो आपकी कार्य सिद्धि की मनोकामना पूरी होगी। और तीसरा, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं या फिर आपके शरीर से कभी बीमारियां दूर ही नहीं होती है, उसके लिए होगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला उपाय है वो ध्यान से देखना मनोकामना पूर्ति में, वो होगा एग्जाम की तैयारी के लिए, एग्जाम में पास होना, नौकरी के लिए, ठीक है। आपको करना क्या होगा, इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना होगा, इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। और साथ ही साथ आपको लेने ली होगी थोड़ी सी काली मिर्ची। गुरुदेव ने इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, आप जितनी चाहो उतनी ले सकते हो, चुटकी भर। और इन्हीं काली मिर्चियों को खड़े दाने होने चाहिए, इसी लोटे में डाल देना। जब आप सुबह स्नान ध्यान करो तो आपको सूर्य भगवान जी को इसी मिर्ची के जल का आपको क्या करना होगा, अर्घ देना होगा। कब तक? जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक कि आपकी नौकरी की कोई बात नहीं हो जाती, तब तक, ठीक है। अर्घ देने का एक तरीका होता है, सूर्य भगवान जब उग रहे होते हैं उस वक्त में आपको ये अर्घ देना है। कैसे देना है? आपके जो हाथ होने चाहिए वो आपके सिर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए, और जो जल गिरे वो आपके पैरों तक नहीं पहुंचने चाहिए, उसकी छींटे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और आपका मुंह ऑब्वियसली पूर्व दिशा की तरफ होगा, जिधर से सूर्य भगवान जी उगेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला उपाय एग्जाम के लिए। अब जो दूसरा उपाय बताऊंगा कार्य सिद्धि के लिए, मकान खरीदना चाहते हो, जमीन खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, कोई कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर चल रहा है जो कि काफी दिनों से उलझा हुआ पड़ा है, तो ये होगा आपकी कार्य सिद्धि के लिए, ठीक है ना। कार्य सिद्धि मनोकामना पूर्ति के लिए, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना होगा, तांबे का लोटा। और इसके अंदर गुरुदेव ने बताया आपको पिसा हुआ लाल चंदन नहीं चाहिए, आप एक लकड़ी ले लेना। और उस लकड़ी को जब आप घिसोगे, लाल चंदन की लकड़ी को, तब जो चंदन निकलेगा
उस चुटकी भर चंदन को आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है और सूर्य भगवान को ठीक उसी तरीके से आपको समर्पित करना है। किस तरीके से? आपका मुंह होगा सूर्य भगवान जी की तरफ, जब सूर्य भगवान जी उग रहे होंगे उस तरफ में आपका हाथ होगा 8 इंच आपसे ऊपर, और जो भी धल की धारा है उसकी छींटे आपके पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। और ध्यान रखना, मैं पहले भी बताना भूल गया, जब भी आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें एक मंत्र का जरूर स्मरण करते रहें, ओम घृणी सूर्याय नमः। ठीक है, इस मंत्र का आपको स्मरण करते रहना है, आपकी जो भी कार्य सिद्धि होगी वो जरूर पूरी होगी। अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, आप चाहते हो बीमारियों के घर से आप परेशान हो चुके हो, बीमारियों को खत्म करना चाहते हो, तो ये होगा बीमारी के लिए। साथ ही साथ जिनको कोई बीमारी नहीं है वो भी अगर इन उपायों को करेंगे जीवन भर उनको कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, ना ही उनके शरीर में ना ही उनके घर में। ध्यान देना, आपको इसी तरीके से 1 लोटा घर का जल ले लेना है और इसके अंदर डाल देनी होगी 1 बेलपत्री। ध्यान रखना, जब भी आप बेलपत्री को लें तो इसकी जो ये वाली डंडी होती है ना, जिसका डूट, ये वाला भी होना चाहिए। ठीक है, इस 1 बेलपत्री को भी आपको इसी के अंदर डाल देना होगा और ठीक उसी तरीके से सुबह के समय जब सूरज उग रहा होगा उस समय पर आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना होगा। इसी बेलपत्री के जल से हाथ होंगे 8 इंच ऊपर और जो जल गिरेगा वो आपके पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए। मंत्र जो बोलोगे ओम घृणी सूर्याय नमः बोलोगे, है ना, और आपका मुंह जो होना चाहिए वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। जो व्यक्ति इन खास सबसे अचूक उपायों को कर लेता है, यकीन मानिए जीवन में उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, वो हमेशा खुश रहता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।